बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुक़ैया तारिक के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ। बच्चों आज मैं आपको ख़त के बारे में बताऊंगी और जैसा कि आप जानते हैं ख़त आपका दूसरा सवाल है, पेपर 1 का दूसरा सवाल है और इसके नंबर 20 होते हैं। 20 बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी तकोदोत करनी पड़ेगी और इसके अलावा ये ख़त आपको तकरीबन 200 वर्ड्स का लिखना होगा। बहुत आसान होता है ख़त लिखना। ख़त की कितनी अक़साम होती है ये आज मैं आपको बताऊंगी। ख़त की बच्चों ख़त की अक़साम कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नंबर 1 रस्मी ख़त, नंबर 2 गैर रस्मी ख़त। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मिस ये रस्मी ख़त क्या है, गैर रस्मी ख़त क्या है? तो बच्चों रस्मी ख़त वो होते हैं जो आप किसी मेयर को लिखते हैं, ठीक है, किसी एमएनए को लिखते हैं, वज़ीर आज़म को लिखते हैं या किसी डॉक्टर को लिखते हैं, किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। तो ये सारे खतूत कहलाते हैं रस्मी ख़त। और दूसरे खतूत क्या होते हैं? गैर रस्मी ख़त। गैर रस्मी ख़त किसे लिखे जाते हैं? जिसका अब जो है बहुत ही ग्राफ जो है नीचे गिर गया। अब आप किसी को ख़त लिखते हुए नज़र नहीं आते। अब हाथ में मोबाइल उठाते हैं और मैसेज कर देते हैं या फिर बात कर लेते हैं व्हाट्सएप पे। इसलिए इसका रिवाज अब थोड़ा कम हो गया है, मगर जो लिखते हैं वो बहुत खूब लिखते हैं और जब ख़त आता है घर पर तो बड़ी खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, अब आपका मुझे मालूम नहीं। तो गैर रस्मी ख़त बेटा वो होते हैं जो आप अपने अब्बा जान को लिखते हैं। अब्बा जान, अम्मी जान, दादा जान, दादी जान, खाला जान, मामू जान या अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को, अपने दोस्तों को जो ख़त लिखते हैं उसे हम कहते हैं गैर रस्मी ख़त। अब ये खतूत कैसे लिखे जाते हैं, इसका क्या तरीका है, ओ लेवल्स में हमें किस तरह खतूत नवीसी करनी चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊंगी। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि गैर रस्मी ख़त कैसे लिखा जाएगा और उसके लिए हम क्या अदब आदाब इस्तेमाल करेंगे, वो सब मैं आपको बताती हूँ। बच्चों गैर रस्मी ख़त, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 पता, तारीख़ और आपके अदब आदाब के जो अल्फाज होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं क़िबला व काबा वालिद साहब, या मोहतरम वालिद साहब, मोहतरम अम्मी जान, मोहतरम नाना जान। और अज़ीज़ तरीन ये भी लिख सकते हैं अज़ीज़ तरीन हस्ती मोहतरम दादा जान, हर दिल अज़ीज़ मामू जान। इस तरह करके रिस्पेक्टफुल वर्ड्स इस्तेमाल करके आप शुरुआत करेंगे। और वालिद साहब के लिए क़िबला व काबा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना बड़ा ही अच्छा असर डालता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब जो आपके हम उम्र दोस्त हैं, सहेली हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए आप कैसा आपका तर्ज़ तख़ातुब होगा, वो होगा आप तुम भी बोल सकते हैं अपनी दोस्त को और तुम्हारे भी बोल सकते हैं। और इसमें जबकि हम इस्तेमाल करेंगे आप जनाब, ये वर्डिंग इस्तेमाल की जाएगी। फिर है अगर आप अपने से छोटे को ख़त लिख रहे हैं तो उसमें मोहब्बत का पैकर ज़रूर, मोहब्बत का अंसर ज़रूर होना चाहिए और आप एक मोहब्बत के पैकर बनकर उसके सामने आइए और उसको नसीहत कीजिए, उससे प्यार से बात कीजिए और उसको जो आप मुखातिब करेंगे, प्यारे अज़ीज़ छोटे भाई, जान से अज़ीज़ छोटे भाई, सदा खुश रहो, खुश व खुर्रम रहो, इस तरह बोलकर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ख़त लिखने का थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए और ये पैटर्न आपको पक्का रट लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि फ्री के आपको 15 नंबर 15 वर्ड्स जो हैं वो फ्री के मिल रहे हैं। ये रटे रटाई अगर पक्के याद हो जाएंगे तो वर्ड्स, ये फ्री के वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे ना 15। फिर आपको कितने लिखने होंगे ख़त में? ओनली 185 वर्ड्स। ठीक है,
तो ये आप पक्के पक्के याद कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत आप इस तरह करेंगे, एक वर्ड की जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ यानी पता आप लिख रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक वर्ड का यहाँ पर भी आप जगह छोड़ेंगे, आप लिखेंगे 16, जो भी आपकी डेट होगी उस दिन की वो लिखेंगे। जैसे आज है 16 जुलाई 2020 और ईस्वी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां पर आपकी डेट खत्म हो रही है, देखिए डेट आपकी जहां खत्म हो रही है उसी की सीध में आप नीचे जाएंगे, ठीक है, 2-3 लाइन छोड़कर, और फिर आप लिखेंगे क़िबला व काबा वाले साहब। क्योंकि आपको जो मौजू दिया गया है वो ये है कि अपने वालिद साहब को ख़त लिखिए और उसमें उन्हें बताइए कि आपने इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की है, ना सिर्फ जमात में बल्कि पूरे स्कूल में आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अब आप मज़ीद 2 कोर्सेज करना चाहते हैं, एक कंप्यूटर का और एक क्या कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। ये सवाल तो आपका होगा कि मज़ीद कोर्स करना चाहते हैं आप, ठीक है। अब्बा जान को ख़त लिखिए जिसमें उन्हें बताइए कि आपने अव्वल पोजीशन हासिल की है और आप मज़ीद 2 कोर्सेज करना चाहते हैं, ये आपका सवाल होगा, ठीक है। फिर आपने वालिद साहब को मुखातिब किया, क़िबला व काबा वालिद साहब। बहुत सारे तरीके से आप वालिद साहब को मुखातिब कर सकते हैं, वो मैंने आपको बयान कर दिया था पहले ही। फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपकी डेट है, देखिए डेट की बिल्कुल सीध में जो पहला जो हिस्सा है उसकी सीध में आप जाएंगे, नीचे इसके नीचे सीध में आप जाएंगे और लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। वाव नहीं आएगा, पेश आएगा अस्सलामु अलैकुम, और आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको आप नदबा भी कहते हैं, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे नफ्से मजमून, जो आप बात कहना चाहते हैं उसके क्या पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले वो समझ लीजिए, पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, आप अपने अब्बा जान की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, खैरियत पूछेंगे और अपनी खैरियत बताएंगे। जैसे बखिदमत जनाब अब्बा जान, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी यहाँ पर बखैरियत हूँ और आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। आपकी दुआओं के असर से आपकी दुआओं के असर से मैंने अपनी पूरी जमात में अव्वल पोजीशन हासिल की है। ना सिर्फ अव्वल पोजीशन बल्कि पूरे स्कूल में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल किया है। और इस सिलसिले में मैंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, ठीक है। एक मुहावरा आ गया, अगर मुहावरात आप अपने ख़त में डाल देंगे इसका इम्प्रेशन भी बड़ा ही अच्छा पड़ता है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और तब कहीं जाकर मैंने ये पोजीशन हासिल की और मुझे उम्मीद है मेरी इस पोजीशन का सुनकर आपको बेहद खुशी होगी। और जिस तरह आप कहते हैं कि मेरा बेटा अगर अच्छी पोजीशन से पास होता चला जाता है तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, तो उम्मीद है कि आपका अब्बा जान इस दफ़ा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ होगा। अब्बा जान, आगे मैं चाहता हूँ कि मज़ीद कोर्सेज़ करूँ क्योंकि मेरा इरादा मुल्क से बाहर जाने का है और ए लेवल के स्टूडेंट का, जैसा कि आप जानते हैं, इरादा अक्सर बाहर जाकर पढ़ाई करने का होता है। तो मेरा भी इरादा है कि मैं मुल्क से बाहर जाकर पढ़ाई करूं। तो इस सिलसिले में मैं 2 कोर्सेज करना चाहता हूं, एक कंप्यूटर का और एक अंग्रेज़ी ज़बान का। मैं चाहता हूं कि अंग्रेज़ी ज़बान में दस्तरस हासिल कर लूं ताकि मुल्क से बाहर बैरूनी ममालिक जाकर, अमेरिका या इंग्लैंड जाकर मुझे कोई मुश्किल दरपेश ना हो। इस सिलसिले में मैंने अब अब्बा जान को क्या करूं, ये थोड़ा सा उनको राज़ी करने के लिए थोड़ा उनको बताओ कि आपने क्या कोशिश की है। आप ये बताइए कि अब्बा जान, आपकी दुआओं से मैंने यहाँ पर ट्यूशन्स स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी रकम पसंदाज भी की हुई है। तो उन रकम को मिलाकर
मेरे फ़ीस के पैसे मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब्बा जान प्लीज़ आप अब्बा जान बराए मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे फ़ीस के पैसे भेज दें, ताकि मैं अपने ये कोर्सेस मुकम्मल कर सकूं और आगे जाकर इंजीनियरिंग में आपका नाम मज़ीद रोशन कर सकूं। थोड़ा सा अब्बा जान को राज़ी करना है और अपनी तकोदोद भी बतानी है कि आपने क्या क्या मेहनत की इस सिलसिले में, ठीक है? तो अब्बा जान आपके राज़ी हो जाएंगे। ये सब कुछ आप लिखने के बाद एंडिंग क्या होगी आपकी, जो आपको याद रखना होता है। एंडिंग आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, इधर लिखेंगे इस साइड पे, ठीक है? इस साइड पे क्या लिखेंगे? फ़कत आपका फर्माबरदार बेटा अलिफ बे जी, ठीक है? ये आप लिख देंगे। इस तरह आपका ख़त इख्तिताम पजीर होगा। उम्मीद है बच्चों आपको गैर रस्मी ख़त समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। रुक़ैया तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।